मेरा मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दुनिया भर के अंदर में इस बार चावल के उत्पादन की कमी दर्ज की जा रही है। अमेरिका 15% कमजोर उत्पादन के अंदर और मिडल ईस्ट कंट्रीज का तनाव, इसको प्रथम दृष्टया के अंदर में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो चावल की कमी वर्ल्ड वाइड है, इस साल प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर भी हमने देखा था, तकरीबन 8 से 10% जो फसल है, हमारा जो एस्टिमेशन था 8 से 10% क्रॉप साइज जो था वो कम था। जी जो हम हमारा क्रॉप सर्वे जो हम करते हैं उसके हिसाब से 8 से जी 10% कम था। और वर्ल्ड वाइड भी हमारा जो सर्वे है उसके हिसाब से कम था। जी। अब हमारे साथ जो मेन सिचुएशन है आज के दिन, जो ये 28 फरवरी को एकदम से अचानक ये वार स्टार्ट हुई है हम्म। अमेरिका और इसराइल के बीच में, तो इससे पूरा जो मिडल ईस्ट है वो पूरा इस टाइम तनाव की स्थिति के अंदर है। हम्म। पूरे इसके अंदर व्यापार को लेके, और हमारा जो मेन मार्केट है राइस का, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ बासमती राइस की, ठीक है। हमारा जो अफेक्ट हो रहा है वो बासमती राइस अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारे मिडल ईस्ट के अंदर जो है हमारी जो बासमती का आप ये समझें कि हमारा टोटल जो है लास्ट ईयर जो था वो 6.2 मिलियन टन, मतलब 62 लाख टन हमारा चावल बासमती का एक्सपोर्ट हुआ था जी वर्ल्ड वाइड। जी। इसके अंदर से तकरीबन जो हमारा 60 से 70% जो राइस है वो मिडल ईस्ट के अंदर जाता है, जिसमें हमारे तीन जो मेजर बायर हैं वो ईरान, इराक और सऊदी अरब है, जहां हम तकरीबन 1 मिलियन टन प्लस जो है वो एक कंट्री के अंदर करते हैं। मतलब तीनों को मिला के हम देखें तो ये 3.2 मिलियन टन जो है वो सिर्फ हम तीन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं बासमती। ठीक है। अब हमारा इससे जो मेन एरिया अफेक्ट हुआ है इस वार से, वो हमारा मेन एरिया अफेक्ट हुआ है ईरान का। जी अब इसके अंदर हमारे तकरीबन जो है वो 1,000 कंटेनर के तकरीबन जो बासमती राइस का है वो जैबल अली में हमारे स्टक हो गए हैं। जी। जैबल अली से आगे जो ईरान के लिए इन ट्रांजिट जो कार्गो था, वो 1,000 कंटेनर हमारे ऊपर तकरीबन 25,000 टन बैठता है ये चावल, वो हमारा अभी जैबल अली में स्टक है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई जैबल अली से वो किस तरीके से अंदर वो ईरान की तरफ, बंदर अब्बास की तरफ वैसल निकले। हमने वहां की जो गवर्नमेंट है वहां रिक्वेस्ट भी की है हमारी एसोसिएशन के बिहाफ के ऊपर कि हम्म। भाई आप ईरानी लाइन का एक वैसल लेके आए जैबल अली पे, जो हाँ आपकी ईरानी लाइंस हैं, हाँ और हाँ। वो आप अपना 25,000 टन जो चावल है वो तकरीबन, अगर वो एक वैसल लेके आएंगे तो उसमें हमारा 25,000 टन चावल जो है वो निकल जाएगा ठीक है। जैबल अली से। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर भी उन्होंने हमें बोला है ध्यान देने के लिए। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी सोल्व हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। उन्होंने बोला है कि अभी हमारे जो मिडल ईस्ट में जो यूएई के साथ हैं वो इतने हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं वार के बाद, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओके। ठीक है? तो अभी एक वेसल अभी यहाँ से निकला था कांडला से, हाँ हाँ। वो यूएस की ब्लॉकेड की वजह से उसको आगे जाने नहीं दिया, रास्ता नहीं मिला उसको, तो वो हाँ। वापस इंडिया की पोर्ट पे आके वापस खड़ा हो गया। तकरीबन उसमें भी 1,000 से 1,200 कंटेनर माल है, चावल है। ठीक है। तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख टन के करीब हमारा जो चावल है वो इससे अफेक्ट हुआ है बासमती से, इससे वॉर की वजह से। ओके। ओके। तो ये एक तो बड़ी ये क्वांटिटी है। अभी अभी कितने कंटेनर्स फंसे होंगे? क्या संख्या भी है उसकी? कितने कंटेनर्स होंगे ये, या मेरे पास कितने एग्जैक्ट वेसल्स? संख्या नहीं है, लेकिन हमारा जो अनुमान है, एस्टिमेट जो हमने लगाया है, हाँ। तकरीबन हमारे 2,500 से 3,000 कंटेनर, तकरीबन 70 से 75,000 टन माल जो है वो हमारा वॉर की वजह से कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ओके ओके। ठीक है। चाहे वो ओमान के किसी पोर्ट पे रुका है, चाहे वो जबल अली पोर्ट पे रुका है, चाहे वो कहीं वैसल के अंदर खड़ा है। ठीक है। तो आज तो सऊदी अरब जो प्रधानमंत्री दूसरा जी, हमारा। आज आज प्रधानमंत्री जी यूएई की यात्रा पर हैं, और जी, क्या ये भी एक उसके अंदर में एक मुद्दा हो सकता है, चूंकि बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं इधर उधर पोर्ट्स के ऊपर हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर पे सरकार के ऊपर पे आपकी एसोसिएशन की तरफ से एक दबाव भी होगा कि कहीं कहीं, क्योंकि मेरी पंजाब राइस एसोसिएशन में भी बात हुई, छत्तीसगढ़ में भी बात हुई, झारखंड में भी बात हुई, तो जो चावल के जो निर्यातक है उन्होंने रिक्वेस्ट की है सरकार से कि ये जो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर पे फंसे हुए कंटेनर हैं और शिपमेंट्स की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, और शिपमेंट कंपनीज ने जो ओवरबर्डन डाला है कि इतने डॉलर आप मुझे एक्स्ट्रा दीजिए तब मैं एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर आपका माल लेकर के जाऊंगा, तो इसके ऊपर पे क्या कोई सरकार की तरफ से भी आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है क्या? इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा 28 फरवरी को वार हमारा स्टार्ट हुआ है, जी
तो हम इसको लेके अपना जितना भी हमारा एजेंडा था, हम अपीडा के थ्रू हम मिले हैं। अपीडा के बाद हम ईसीजीसी जो हमारी एक गवर्नमेंट बॉडी है, हम उससे भी मिले हैं। हमारे डीजीएफटी हैं, वहां पे भी हमने रिक्वेस्ट की है। तो हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर, गवर्नमेंट ने एक 500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है ईसीजीसी को। ओके। उसके अंदर 28 फरवरी से पहले जितने आपके वैसल निकल चुके थे जिस दिन वार स्टार्ट हुई है, हाँ हाँ उसका जो भी कोई नुकसान एक्सपोर्टर को होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे पास ये आश्वासन है कि उतना नुकसान जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर एक्सपोर्टर का जो जितना भी नुकसान है वो ईसीजीसी सेटल करेगा। तो ये तो बहुत चाहे बड़ी वो राहत किसी, है। हाँ जी, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हम वक्त रहते ये कदम उठाए हैं। और जो चावल एक्सपोर्टर को जो एक एक अनचाहा नुकसान जो हो गया था, अनप्रडिक्टेबल जो नुकसान हो गया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी भरपाई हो जाएगी। ठीक है। सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। और इसके अंतर्गत जो सरकार, जो कुछ एक्सपोर्टर भाइयों ने जो क्लेम ईसीजीसी में दिए हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक उसके अंदर से अभी तक कुछ एक्सपोर्टर के क्लेम एक्सेप्ट होके उनको पेमेंट मिल भी चुकी है। अरे बहुत बड़ी बात, ये बहुत जी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है चावल इंडस्ट्री वालों के लिए, और खास तौर के ऊपर पे जो बासमती का काम कर रहे हैं उन चावल के निर्यातकों के लिए।